करता है कमला पसंद पान मसाला, अनोखा स्वाद। नमस्कार, स्वागत है आपका के न्यूज में और आप देख रहे हैं हमारा खास शो आईपीएल 2020 अपर कट। राजस्थान बनाम बेंगलोर का मैच तो चल रहा है और आप देख भी रहे होंगे। अब आप दूसरे मैच की बात करूं जहां दिल्ली बनाम चेन्नई, मतलब धोनी बनाम अय्यर होंगे आमने सामने। यहां पे देखना होगा कि आज चेन्नई किस कॉम्बिनेशन से खेलती है, क्योंकि पिछले मैचों में हार और जीत का उसका जो सिलसिला है वो कहीं ना कहीं तिस्लम टूटा है और जो प्लेयर्स थे वो परफॉर्म कर रहे हैं। धोनी को अभी भी लोग उस पुराने रंग में देखने की चाह रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी उस रंग से काफी दूर है। वहीं बात अगर करें दिल्ली की, तो उस पूरी टीम को ध्वस्त कर दिया था जॉर्फर आर्चर ने। मैच की पहली गेंद इन स्विंग आती हुई और पृथ्वी शॉ आउट। इस पूरे से उभर के आना होगा पृथ्वी शॉ को। अगर पिछले मैच में बात करूं तो श्रेयस अय्यर और शिखर धवन ने एक शानदार पारी खेली थी। बॉलिंग की बात करूं तो तरुण देशपांडे नाम का एक लड़का आया, डेब्यू किया, शानदार पूरी तरीके से छा गया। इनके पास रबाडा हैं, नॉर्जे हैं, जिन्होंने पिछले मैच में लगभग 156 की स्पीड से बॉल फेंकी है, जो अब तक का इतिहास में सबसे तेज बॉल है। लगातार 3 बॉलें उन्होंने तेज फेंकी और बटलर का विकेट भी उस बॉल पे लिया। इन सब पे आज के मैच में पूरी चर्चा करेंगे हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ, प्रकाश जी की, जो कि टी20 क्रिकेट को काफी करीब से जानते हैं। उन्होंने टी20 को काफी करीब से देखा है, कई लीग्स के वो सीईओ रहे हैं। करंट में वो कनाडा में मोल्टियास टाइगर के सीईओ भी हैं। प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। थैंक यू प्रकाश जी, आज की अगर मैं बात करूं, दिल्ली टीम से स्टार्ट करता हूं मैं। दिल्ली टीम के टॉप ऑर्डर में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी चल रही है, क्योंकि कहीं पृथ्वी शॉ परफॉर्म करते तो धवन आउट हो जाते हैं, धवन परफॉर्म करते तो पृथ्वी शॉ, अगर उनमें में कोई बच गया तो श्रेयस अय्यर पे काफी लोड पड़ जाता है। सही बात है, क्योंकि अगर हम देखें दिल्ली कैपिटल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ओपनर्स की प्रॉब्लम जैसे आपने कही वो ऑलवेज रही है, क्योंकि एक हाथ 2 ही पारी खेली है अभी तक पृथ्वी शॉ ने। लेकिन जैसे मैंने लास्ट टाइम भी शो पे कहा था, पृथ्वी शॉ एक ऐसे प्लेयर है उन जिनको थोड़ा टाइम हमको देना बहुत ज़रूरी है। बट अभी थोड़ा सा टेंशन कम होगा, क्योंकि लास्ट मैच अजिंक्य रहाणे भी खेले थे, तो समस्या तो रहेगी, क्योंकि टी20 क्रिकेट में अगर ओपनिंग में अगर आपको अच्छी स्टार्ट नहीं मिली तो फिर बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। एक दिक्कत दिल्ली टीम के साथ यह भी है कि ऋषभ पंत नहीं है, जहां उनके रिप्लेसमेंट में उन्हें हेटमायर को बाहर करना पड़ा और एलेक्स कैरी को खिलाना पड़ा। कहीं ना कहीं हेटमायर एक अच्छी फॉर्म में चल रहे थे और एलेक्स कैरी को लाना टीम में कहीं ना कहीं ऋषभ पंत की कमी खल रही है। देखिए, टी20 क्रिकेट में हो या फिर टेस्ट क्रिकेट या वनडे क्रिकेट, जहाँ पे मोस्ट रिलायबल प्लेयर्स होते हैं, जैसे एज ए यूनिट हम देखते हैं तो मोस्ट रिलायबल प्लेयर में डेफिनेटली ऋषभ पंत आते हैं। और वो इंजर्ड होने के बाद बैकअप उनके पास एलेक्स कैरी के अलावा कोई दूसरा अच्छा बैकअप नहीं था उनके पास, तो दे हैव टू डू इट। लेकिन एलेक्स कैरी आने, ऋषभ पंत इंजर्ड होने की वजह से और एलेक्स कैरी आने की वजह से और सिर्फ 4 फॉरेन प्लेयर्स खेलने की वजह से डेफिनेटली जो एक टीम का संतुलन है वो हमने लास्ट मैच में देखा, वो थोड़ा सा नीचे जाते वक्त दिखाई दिया, क्योंकि उसके पहले का एक मैच हारे थे, उसके बाद में ये ऋषभ पंत का इशू आया। तो आज मुझे लगता है फिट रहना ऋषभ पंत को बहुत ज़रूरी है, एंड इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी कि आज प्लेइंग 11 क्या होते हैं, क्योंकि ये तो डेफिनेटली अगर ऋषभ पंत अगर इंजर्ड है तो उनके पास बड़ा कोई मार्जिन ऑफ एरर नहीं है एलेक्स कैरी के अलावा, तो कमी जैसे आपने पूछा तो ज़रूर खली। बिल्कुल प्रकाश जी, एक बात और भी है, अगर मैं बात करूं दिल्ली टीम से, तो कहीं ना कहीं इनके बॉलर्स काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो एंडी नॉर्जे हो, रबाडा हो या तुषार देशपांडे हो, ये काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मुझे लास्ट गेम में देखने मिली वो ये थी कि तुषार देशपांडे मुंबई से आते और तुषार देशपांडे मुंबई टी20 भी खेले, डेफिनेटली हमारे अगेंस्ट खेले, वो हमारी टीम में नहीं है, वो ऑक्शन में उनको किसी और ने लिया था। बट ये बॉलर में पेस है, एक्यूरेसी है, इनके यॉर्कर्स बहुत अच्छे हैं, तो आने वाले टाइम पे देखिए ना, जो बॉलर्स आते हैं, रबाडा तो डेफिनेटली वर्ल्ड क्लास फास्ट बॉलर है, बीट टी20 क्रिकेट, वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट। बट एक नया एक युवा प्लेयर आता है और वो लास्ट ओवर डालता है मैच की, तो ये सराहने लायक चीज़ है। तो मुझे लगता है बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो मुझे नहीं लगता है कोई भी इशू है एट द मोमेंट दिल्ली के लिए, बिकॉज यू नेम द बॉलर एंड दे हैव इट। रविचंद्रन अश्विन है,
फिर कगिसो रबाडा है, एंड्रे नॉर्की साउथ अफ्रीकन बॉलर बहुत अच्छा कर रहे हैं, और फिर अभी तुषार देशपांडे भी। तो आई थिंक बॉलिंग डिपार्टमेंट में कोई इशू नहीं है। इशू रहेगा, जैसे आपने मुझे पहले सवाल किया था, बैटिंग डिपार्टमेंट में, और आज ऋषभ पंत फिट है या नहीं उसके ऊपर। बिल्कुल प्रकाश जी, आपने सही बात बताई। अगर ऋषभ पंत फिट हैं तो उनको टीम में जगह मिलनी भी चाहिए। अगर वो टीम में आते तो कहीं ना कहीं जो नीचे का बैलेंस है वो बिल्कुल टीम में आ जाएगा। हेटमायर को आप वापस ला सकते हैं जो कि अच्छे एक फॉर्म में थे, और सिर्फ मैं बात करूं अगर ऋषभ पंत के अनफिट होने से ही वो टीम में गए, क्योंकि 4 ही फॉरनर आप खिला सकते हैं। एक ये भी इस आड़े हाथों लिया, लेकिन टीम काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है दिल्ली की। मैं बात करूँ, अब बात करते हैं यार चेन्नई की। प्रकाश जी, चेन्नई की टीम की अगर मैं बात करूं तो सबसे बड़ी बात है उनके ओपनर्स। सैम करन को ओपन भेजा है उन्होंने, ऐसे तमाम लोगों को ओपन भेजा है, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नंबर 3 और ओपनर के स्लॉट को अभी भी कहीं ना कहीं एक अच्छा प्लेयर वो तलाश रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली सैम करन जब लास्ट गेम में आए थे तो मेरी पहली प्रतिक्रिया ये थी पर्सनली कि ये क्या हो गया, बट डेफिनेटली उन्होंने आके 31 रन बनाए। लेकिन अगर आप पहले 2 ओवर्स अगर देखें तो वो भी थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे, उनको बॉल आसानी से मिल नहीं रहा था। खलील अहमद की जो एक ओवर थी जिसमें उन्होंने 20 रन मारे, उसके अलावा इतने बॉल्स में उन्होंने सिर्फ 11 रन मारे थे, तो वो भी उतने कंफर्टेबल नहीं लगे। और रही बात, जैसे हम कह रहे हैं कि सैम करन डेफिनेटली रिलायबल प्लेयर है, बट ओपनिंग स्लॉट में मुझे नहीं लगता लंबे रन के लिए वो चीज़ कारगर साबित होगी चेन्नई सुपर किंग के लिए, क्योंकि ओपनिंग स्लॉट एक ऐसा होता है जो बहुत स्पेशलिस्ट होता है। तो आई थिंक सोचना पड़ेगा ये और देखना पड़ेगा कि इस बार धोनी साहब की स्ट्रैटेजी क्या होती है। बट लॉन्ग रन के लिए एट द मोमेंट सैम करन अभी चल रहे तब तक ठीक है, नहीं चलेंगे तो क्या, इसके ऊपर भी उनको डिसीजन या फिर एक दूसरा ऑप्शन उनके पास रेडी रखना पड़ेगा। प्रकाश जी, ओपनिंग की प्लेयर की अगर मैं चेन्नई टीम की बात करूं तो आपका एन श्रीधरन नाम का, एक जगदीशन नाम का, माफ कीजिएगा, एक प्लेयर है, वो भी काफी अच्छा प्लेयर है। अगर उसे आप एज अ ओपनर खिला लेंगे तो टीम में कहीं ना कहीं उसकी जगह भी बन जाती है। अगर केदार जाधव, अंबाती रायडू फिट नहीं है और उनकी जगह अगर आप किसी को खिला रहे हैं तो आप उसको खिला सकते हैं। एन जगदीशन एक अच्छा प्लेयर है, तमिलनाडु से निकला ये खिलाड़ी। डेफिनेटली देखिए, इनके पास अगर आप चेन्नई की अगर बेंच स्ट्रेंथ अगर आप देखें लास्ट ईयर भी और ये साल भी, तो उनके पास ऋतुराज गायकवाड़ नाम का भी एक प्लेयर है जो महाराष्ट्र को खेलता है, और मैंने उनको बहुत करीबी से देखा है। और वो उन्होंने हाफ ऑफ द लाइफ मेरे ख्याल से 75% क्रिकेट जो भी खेला है वो एज ए ओपनर खेला है, तो वो भी एक है। लेकिन उन्होंने 2 मैच खेले तो उनको एक बार 4 नंबर और एक बार 3 नंबर पे भेजा गया। और एक ये है, एक नॉर्मल टेंडेंसी है कि बैट्समैन को अगर रेगुलर नंबर इतने बड़े टूर्नामेंट में अगर नहीं मिले तो थोड़ा सा परफॉर्म करना डिफिकल्ट हो जाता है। अब रही बात जगदीशन की, तो प्रतिभा की कोई बात ही नहीं है, बहुत बहुत अच्छा प्लेयर है। बट एंड ऑफ द डे ये हो रहा है कि चेंजेस बहुत हमको देखने मिल रहे हैं चेन्नई में, और जो एक लय पकड़नी चाहिए थी चेन्नई ने वो अभी तक पकड़ी नहीं है। मतलब अभी भी डालम डोल चल रहा है वहाँ पे, लास्ट मिनट तक किसी को नहीं पता होगा कि आज के मैच की स्ट्रैटेजी क्या होगी। उसके पीछे रीजन ये नहीं है कि टीम अच्छा कर रही है, लेकिन टीम ठीक नहीं कर रही है, इसीलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो डेफिनेटली जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़, अगर अंबाती रायडू या कोई इंजर्ड हो जाता है तो ये दोनों में से एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है चेन्नई के लिए। बिल्कुल, चेन्नई आपकी फेवरेट टीम भी है। आपके दोनों तरफ अगर मैं बात करूं तो लगभग जानने वाले प्लेयर हैं। अगर मैं पृथ्वी शॉ की बात करूं तो आप मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन काफी लंबे समय तक पदाधिकारी रहे हैं, ऑफिशियल्स के तौर पे आपने काम किया है वहां पे, तो आप पृथ्वी शॉ को भी काफी करीब से जान रहे हैं। लेकिन इस टूर्नामेंट में पृथ्वी शॉ वो वाले पृथ्वी शॉ नहीं दिख रहे हैं जो 19 वर्ल्ड कप या घरेलू सीजन से या इंडिया टेस्ट टीम में जो डेब्यू किया वो वाला पृथ्वी शॉ कहीं ना कहीं खल रहा है लोगों को। देखिए, जहाँ पे पृथ्वी शॉ की बात आती है, लास्ट शो पे मैंने कहा था कि पृथ्वी शॉ को चांसेस देना इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है अभी तक उनको अच्छे खासे चांस मिले। लेकिन उसके बाद मैंने एक चीज़ ये भी कही थी कि इन्होंने इंडिया प्लेयर ट्रेड किया अजिंक्य रहाणे को, और ओपनिंग स्लॉट इनका प्रॉब्लमेटिक रहा है। मतलब स्टार्ट मिलती नहीं है, मतलब एक बैट्समैन आउट, एक तो शिखर आउट हो जाता है या फिर पृथ्वी शॉ आउट हो जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग स्लॉट की तो प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है अभी बहुत अच्छा खासा टाइम दिया गया था पृथ्वी शॉ को। लेकिन अभी जो हिसाब से चेन्नई, देखो लास्ट मिनट तक वेट करने की जरूरत नहीं है, अभी हर मैच जीतना बहुत जरूरी है, कोई भी टीम खेले, फिर वो बॉटम की टीम हो या ऊपर की टीम हो। तो अभी मुझे लगता है अगर मैं हेड कोच होता या फिर मैं सिलेक्टर होता तो आज मैं पृथ्वी शॉ की जगह अजिंक्य रहाणे को ओपन कराता शिखर धवन के साथ, क्योंकि दोनों सीजन कैंपेनर्स है। और ऐसे टाइम पे जो एक यंगस्टर होता है और रन नहीं हो रहे और फिर वो ज़्यादा और खेलने जाएगा, रन नहीं हो गए तो और कॉन्फिडेंस का पृथ्वी शॉ को प्रॉब्लम हो सकता है। तो आज के मैच में मेरे ओपनिंग बल्लेबाज रहेंगे, अगर मैं सिलेक्टर हूं तो अजिंक्य रहाणे एंड शिखर धवन।
बिल्कुल, आप अगर हेड कोच होते तो आपने बताया क्या वो किसके साथ ओपन कर ले। एक बार जरा हम लोग नजर डाल लेते हैं आज संभावित प्लेइंग 11 क्या होगा चेन्नई सुपर किंग्स का, फिर उस पर चर्चा करते हैं। एक बार संभावित प्लेइंग 11 चेन्नई का देख लेते हैं। चेन्नई सुपर किंग्स का संभावित प्लेइंग 11: फैफ डू प्लेसिस, शेन वॉटसन, अंबाती रायडू, एन जगदीशन, एमएस धोनी कप्तान और विकेटकीपर, डेविन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, जोज हेजलवुड, दीपक चाहर, शार्दुल ठाकुर, कर्ण शर्मा। यहां पर कर्ण शर्मा जैसा एक अच्छा लेग ब्रेक भी है इनके पास। अगर मैं बात करूं, शार्दुल ठाकुर और दीपक चाहर भी अच्छा बॉलिंग में कमाल कर ही रहे हैं। सैम करन भी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब उनका रोल नहीं निर्धारित है इस टीम में। या तो वो प्रकाश जी ओपनर के तौर पे खेल रहे हैं, या मिडिल ऑर्डर 1 डाउन 3rd डाउन बैट्समैन के तौर पे खेल रहे हैं, या मीडियम पेसर के तौर पे खेल रहे हैं। ये अब उनका रोल नहीं डिसाइड है। देखिए, सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी आईपीएल में सैम करन की कि उनको 3 नंबर भी भेजा है, ओपन भी कराया है, 7 नंबर भी किया है, पावर प्ले में भी बॉलिंग डलवाई है, डेथ ओवर में भी डलवाई है। तो अभी तक अगर हम सैम करन की बात करें तो परफॉर्मेंस में तो मतलब डाउट ही नहीं है। मतलब अभी तक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया है। बट डेफिनेटली अभी जब टीम अच्छा नहीं करती तब मल्टीपल रोल्स भी आपको लेना बहुत ज़रूरी होता है एज ए प्रोफेशनल क्रिकेटर, और जो कि उन्होंने लास्ट पारी में भी हमको प्रूव किया कि वो एज ए ओपनर आए, क्योंकि वो बहुत सरप्राइजिंग मूव था। और आज क्या होगा मुझे उतना नहीं पता सैम करन कौन से नंबर पे बैटिंग करेंगे, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग की स्ट्रैटेजी हर मैच बदलती है, और जो T20 क्रिकेट में परफेक्ट है, रेगुलरली स्ट्रैटेजी आपकी बदलनी बहुत ज़रूरी है। तो अभी तक सैम करन हैज़ प्रूव्ड दैट ही इज़ वर्थ, सो होप हिज आईपीएल विल कंटिन्यू द सेम वे द वे इट हैज़ हैपेंड टिल डेट। अगर बैटिंग लाइनअप की बात कर लूं प्रकाश जी, तो यहाँ पर फैफ डू प्लेसिस हैं, शेन वॉटसन हैं, अंबाती रायडू हैं, धोनी हैं। मैंने अपनी टीम में एन जगदीशन को भी जगह दी है। मुझे लगता है ये प्लेयर खेलेगा आज, क्योंकि इसके परफॉर्मेंस एक मैच पे आंकना गलत होगा काफ़ी इस आईपीएल में। देखिए, जैसे उन्होंने एक मैच खेली थी और मेरे ख्याल से उस गेम में भी शायद से विशाल जी उन्होंने 25-30 रन किए थे, सही है ना? उन्होंने 25-30 रन किए थे। तो अगर पहला मैच आईपीएल का खेल रहा है और कोई प्लेयर अगर 30 रन भी करता है, भले वो 30 बॉल में 30 करे, तो डेफिनेटली प्रतिभा तो है ही। लेकिन यस, मुझे लगता है जगदीशन खेलने चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे अभी शारजा पे मैचेस होते जाएंगे, बॉलर्स पैराडाइज होते जाएगा, तो मैक्सिमम बैट्समैन मुझे टीम में लगेंगे, और स्पिनर्स स्पेशली। बिल्कुल, अगर मैं बात कर लूं धोनी की, आज धोनी का कुछ कैप्टनसी में देखने को मिलेगा। श्रेयस अय्यर के सामने वो कैप्टनसी करेंगे। श्रेयस अय्यर ने लगभग धोनी जैसी ही कैप्टनसी की है। अगर मैं बात करूं आईपीएल के सीजन में, काफी मतलब बारीकियों से किस प्लेयर को कहां कैसे यूज करना है। अगर आपके रबाडा के ओवर शुरुआत में खत्म कर दिए, तो उन्होंने बैकअप पे नॉर्टजे और स्टोनिस को रखा है। कहीं ना कहीं एक बहुत ही संतुलित कैप्टनसी की है श्रेयस अय्यर ने। देखिए, स्टार्ट ऑफ द सीजन ही दिल्ली का बहुत अच्छा स्टार्ट हुआ था जब आईपीएल शुरू हुई थी। तो वो एक कॉन्फिडेंस कैप्टन को मिलता है, और जब उनके पास ऐसे प्लेयर हो जैसे कगिसो रबादा हो गया, फिर एंड्रे नॉर्की हो गए, तो डेफिनेटली कैप्टन का हौसला भी बढ़ता है। लेकिन टीम जीत रही है तो सब अभी तक ठीक है। लेकिन आज हमने महेंद्र सिंह धोनी को भी स्ट्रगल करते वक्त देखा है कैप्टनसी में, जो कि मैक्सिमम टाइम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ हुआ नहीं है। तो अभी तो और टूर्नामेंट और लंबी चलनी है, प्लेऑफ्स वगैरह आने हैं, तो मुझे ये देखना है श्रेयस अय्यर प्लेऑफ्स में क्या डिसीजंस लेते हैं और लीड कैसे करते हैं। बट अगर जैसे आपने पूछा कि कैप्टनसी के बारे में, तो अभी तक तो बहुत बढ़िया काम किया है उन्होंने एज ए कप्तान। और दिल्ली टीम जब आती है तो एज ए यूनिटी लगती है पहले बॉल से, तो मेरे ख्याल से इसमें कैप्टन की अहम भूमिका होती है, और मुझे लगता है पूरी पक्व तरीके से श्रेयस अय्यर उसको निभा रहे हैं। तो क्या अगर हम लोग बात कर ले दिल्ली की टीम पे, जरा एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, फिर उस पर चर्चा करते हैं। एक बार दिल्ली की संभावित प्लेइंग 11 पे चर्चा कर लेते हैं। दिल्ली कैपिटल्स का संभावित प्लेइंग 11: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर कप्तान, एलेक्स कैरी विकेटकीपर, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, तुषार देशपांडे, रविचंद्रन अश्विन, कजीगो रबाडा, एनरिच नॉर्टजे।
बात करूंगा पिछले मैच में ड्रीम डेब्यू करने वाले तुषार देशपांडे पे। काफी लंबा ये मुंबई से आते हैं, इन्होंने काफी लंबा सफर तय किया। 2008 में ये बॉल बॉय थे आईपीएल में, और अब 2020 के आईपीएल में इन्होंने डेब्यू कर लिया है, और ड्रीम डेब्यू था। बेन स्टोक्स का विकेट लिया इन्होंने, 2 विकेट लिए उसमें, और अपनी तेज गेंदबाजी से सबको प्रभावित किया है। प्रकाश जी, हाँ देखिए, तुषार देशपांडे के बारे में आपको एक दो चीज़ें बताना चाहता हूँ। वो बहुत डेडिकेटेड क्रिकेटर है, बहुत डेडिकेटेड। मतलब रिसेंटली उनके घर में मेरे ख्याल से उनकी माताजी की डेथ हुई थी, और वो लड़का 3 दिन के बाद ग्राउंड पे था। और जब आईपीएल के ट्रायल्स पे उनको बुलाया था, और उनके क्रिकेट क्लब की मुंबई में सेमीफाइनल या फाइनल थी, और वो पारसी जिमखाना के लिए खेलते हैं मेरे ख्याल से, तो वो मैच में गए थे आईपीएल का ट्रायल छोड़ के। ही इज़ वेरी डेडिकेटेड। तो देखिए, एक आपके पास डेडिकेशन है, आपके पास ऑनेस्टी है, तो डेफिनेटली प्लेयर को सक्सेस मिलेगा ही। इंडिया ये खेल रहे हैं वो रेगुलरली, फिर अभी आईपीएल में इतने दिन कैंप में वो रहे, तो उन्होंने, बिकॉज ही इज़ अ वेरी क्विक लर्नर, बहुत क्विक लर्नर है वो, तो डेफिनेटली शुरुआत तो बहुत अच्छी हुई है। एंड आई होप तुषार यही मोमेंटम कैरी करे, ताकि दिल्ली आईपीएल जीत जाए ये साल की, बिकॉज दिल्ली ने बहुत बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म किया और बहुत मेहनत करी है। बिल्कुल प्रकाश जी, इस पर चर्चा आगे भी करते रहेंगे। आगे हम लोग चर्चा करेंगे जरा कि जब दोनों टीमें आमने सामने हुई हैं, तो ओल्ड डैडीज क्लब यानी चेन्नई और दिल्ली में कौन किस पे भारी रहा है। यहाँ फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। The Navy gives me confidence. The Navy gives me courage. The Navy gives me a career. The Navy gives you more. Indian Navy, an ocean of opportunities. आईपीएल पान मसाला, इसमें है शिमोगा की मशहूर सुपारी, केरल के बागों से इलायची, सोलन के जंगलों से उत्पादित शुद्ध कत्था, असली फूलों की खुशबू और प्योर चंदन के तेल से निर्मित 0% निकोटीन, 0% टोबैको युक्त आईपीएल पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। कोर्ट कचहरी के ना लगे चक्कर, सबसे अधिक यही है बेहतर। लेकिन बढ़ ही जाए पाला तो कहां जाए, क्या करें। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है हमारे खास शो आईपीएल 2020 अपर कट में। अपर कट पे हम लोग इस ब्रेक से पहले बात कर रहे थे अपने एक्सपर्ट से कि कैसे इन दोनों टीमों में क्या बदलाव हो सकते हैं कि ये टीम बेस्ट बन जाए। चेन्नई के लिए काफी कुछ बताया, तुषार देशपांडे के बारे में बातें बताई, कितना डेडिकेटिंग ये क्रिकेटर है, कितना लंबा सफर करके पूरे दिन सफर करने के बाद ग्राउंड पहुंचना, घर में डेथ हो जाने के बाद कैसे उन्होंने क्रिकेट में सर्वाइव किया। इंडिया में रेगुलर अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, आज आईपीएल खेल रहे, हो सकता है इंडिया भी खेल जाए 2020 खत्म होने से पहले। कुछ कहा नहीं जाता क्रिकेट में, लेकिन ब्रेक से पहले बात हुई थी कि जब ये दोनों टीमें आमने सामने आई हैं ग्राउंड में, तब इनका क्या रिकॉर्ड रहा है। एक बार हेड टू हेड पर नजर डाल लेते हैं, फिर प्रकाश जी से उस पर चर्चा करते हैं। क्या कहते हैं आंकड़े। हेड टू हेड प्लेड 22, चेन्नई सुपर किंग्स 15, दिल्ली कैपिटल्स 7, नो रिजल्ट 0। प्रकाश जी, अगर कागजी आंकड़ों की मैं बात करूं तो यहां पे चेन्नई सुपर किंग्स का पल्ला पूरा भारी नजर आ रहा है। देखिए, मैं जब भी ये शो पे आता हूँ तब मैं हर बार ये चीज़ का जवाब देता हूँ कि इसमें आंकड़े उतने मैटर नहीं करेंगे, बट आज सिचुएशन थोड़ी अलग है।
क्योंकि दिल्ली बहुत अच्छा क्रिकेट खेल रही है, बहुत, और प्लस आंकड़े भी उनके फेवर में है, क्योंकि 7 और 12 में बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। तो वो डेफिनेटली मुझे लगता है आज वो, क्योंकि देखिए ये गेम्स तभी भी जीते गए रहेंगे जब ऋषभ पंत दिल्ली का हिस्सा थे, रबाडा उसका हिस्सा थे, श्रेयस अय्यर उसका हिस्सा थे। तो डेफिनेटली आई थिंक आज एक अपर नॉड है दिल्ली कैपिटल्स के लिए, क्योंकि बॉलर आज या बैट्समैन जब आज खेलने जाएंगे तब डेफिनेटली आंकड़ों के ऊपर उनको लगेगा कि हम लोग ऑलवेज इन पे हावी हुए, तो आज तो हमको इनके ऊपर हावी होना ही है, जबकि हम लोग बेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं अभी तक के पूरे आईपीएल का, जितने भी अभी तक आईपीएल के एडिशंस हुए थे। तो आंकड़े आज बहुत मायने रखेंगे और दिल्ली विल बी मोस्ट कॉन्फिडेंट टुडे। देखो दिल्ली की टीम में कॉन्फिडेंस होना भी चाहिए, और सीएसके की भी मैं बात करूं तो ये टीम कभी कॉन्फिडेंस से कम नहीं होती है, ये हमेशा मैच लड़ा रही है। एक तरफा मैच तो मैं नहीं कहूंगा कोई हारी, हमेशा लड़ के हार रहे हैं, भले वो 40-45 रन उनको आखिरी 10 ओवरों में चाहिए, अगर 110-20 रन तो वो चेस करने के लिए जाते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा प्लेयर नहीं मिल रहा है जो शुरुआत से आखिरी तक बैटिंग करने उतरे और उस टीम को बिल्कुल जीत की दहलीज पे लाकर खड़ा कर दे। वो कहीं ना कहीं उस बाउंड्री को क्रॉस नहीं कर पा रही है चेन्नई सुपर किंग्स। डेफिनेटली आप जो बोल रहे हो मैं डेफिनेटली एग्री करता हूँ ये चीज़, क्योंकि जो मोमेंटम के साथ चेन्नई खेलती है वो ये साल ये सीज़न में तो भले उनके बोर्ड के ऊपर 8 आंकड़े लगे हुए हैं, बट उतना एक मैच उन्होंने 10 विकेट से जीती थी। ऐसे हम लोग रेगुलर जितने भी आईपीएल के एडिशंस हुए कितने आराम से वो लोग जीतते थे, और ये बार जो भी जीते हैं एक गेम के अलावा मुझे नहीं लगता बहुत बड़े मार्जिन से कोई जीते रहेंगे, बहुत छोटे मार्जिन से जीते। तो कहीं ना कहीं तो थिंक टैंक तो मतलब बहुत सोच रही रहेगी आज सीएसके की टीम मैनेजमेंट, क्योंकि मेरे ख्याल से पहली बार है कि सीएसके इतने प्रॉब्लम्स को फेस कर रही है एक आईपीएल के लिमिटेड एडिशन में। बिल्कुल, इतना बुरा दौर चेन्नई ने शायद ही कभी देखा हो। 2010 की बात अगर हटा दे तो उसके बाद उसमें भी इतने मैच हारने के बाद भी वो टीम चैंपियन हुई थी। अब मैं बात कर लूं जरा आज का प्लेयर टू वॉच कौन हो सकता है, जिस दोनों टीमों में से जो एक प्लेयर चुना है मैंने, एक बार उस पर नजर डाल लेते हैं, प्लेयर टू वॉच फिर उस पर चर्चा करते हैं। प्लेयर टू वॉच पर नजर डालते हैं। आज का प्लेयर टू वॉच है शेन वॉटसन। प्रकाश जी, जिस रोल में आज हम लोग सैम करन को देख रहे हैं, ये रोल शेन वॉटसन चेन्नई सुपर किंग्स या मैं बात करूं बेंगलोर की या बात करूं राजस्थान की, इन तीनों टीमों के लिए निभा चुके हैं। वो ओपन भी कर लेते हैं, मिडिल ऑर्डर में भी खेल लेते हैं, बॉलिंग भी आपकी कहीं भी करा लीजिए कर देते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पूरे सीजन में अगर वो 10 विकेट वाली पारी हटा दूं तो उसके बाद कहीं ना कहीं फीका रहा है ये आईपीएल शेन वॉटसन के लिए। देखिए ये जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है, क्वालिटी ऑफ शेन वॉटसन, देन ड्वेन ब्रावो, जैसे ब्रावो ने उस दिन एक रन आउट किया और पूरी मैच में आ गई चेन्नई सुपर किंग्स। तो ये जो प्लेयर्स है ये लोग बहुत टिपिकल प्रोज होते हैं, एक उनको एक आध इनिंग अगर उनकी अगर अच्छी हो गई तो ये मोमेंटम कैरी कर सकते हैं। बट डेफिनेटली जैसे आपने कहा ये आईपीएल थोड़ा सा टेंशन वाला रहा है शेन वॉटसन को, क्योंकि मोमेंटम उनको फर्स्ट मैच से अभी तक मिला नहीं है। जस्ट एक पारी उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली खेली है, बट आई थिंक इन द कमिंग गेम्स वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमने ऑलवेज देखा है चेन्नई सुपर किंग और शेन वॉटसन स्पेशली ऑलवेज प्रेशर में रन करते हैं, ऑलवेज। सो दैट्स अ क्वालिटी ऑफ अ बिग प्लेयर। तो मुझे लग रहा है शेन वॉटसन आई थिंक इज अ राइट प्लेयर टू वॉच टुनाइट। बिल्कुल, को देखना भी चाहिए, काफी देखा जबकि इनका आईपीएल ऐसा जाता नहीं है। आज के मैं आपके एक्सपर्ट प्रेडिक्शन की बात नहीं करूंगा क्योंकि आपकी फेवरेट टीम ही प्रकाश जी मैदान में उतरी है। नहीं, हम जरूर बात करेंगे, बिकॉज माई हार्ट सेज शुड बी चेन्नई सुपर किंग्स, बट मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स विल बी ऑन टॉप बिकॉज दे आर प्लेइंग टॉप क्रिकेट एट द मोमेंट। ये क्रिकेट की जीत है जहां पे आप अपने आप बताते भी हैं कि मैं चेन्नई सुपर किंग्स का बहुत डाई हार्ट फैन हूं, और आप कह रहे हैं कि खेल यही से अगर बता देखा दिल जाए से मैं बोल रहा हूँ चेन्नई, लेकिन अगर मैं क्रिकेट एनालिसिस के हिसाब से, क्योंकि मैं शो पे मेरी फेवरेट टीम के बारे में सिर्फ अच्छा नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्रिकेट है, अच्छा क्रिकेट टीम जो खेलेगी वो जीतेगी, बीट चेन्नई बीट दिल्ली। बट पल्ला अगर कि जिसका भारी है, जो मुझे लग रहा है दिल्ली कैपिटल्स। वही चीज मैं भी कह रहा था कि ये खेल की जीत है। अगर ऐसा होता है क्योंकि एक फैन का ये कहना कि मैं दिल से तो चेन्नई को जिता रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है खेल के हिसाब से दिल्ली जीतेगी, तो चेन्नई के लिए ये भी कहीं ना कहीं ये पहली बार हुआ है मैं ऐसा सुन रहा हूं किसी फैन के। अगर आज का आपका प्रेडिक्शन मैं
जान लूं कितने स्कोर बनेंगे आज 20 ओवर के गेम में, कितने स्कोर बनेंगे? देखिए अभी जैसे जैसे गेम्स आगे बढ़ते जाएंगे ना, यूएई के जो विकेट्स है वो थोड़े धीरे होते जाएंगे। तो अभी बड़े, जैसे हम लोग ने शारजा में देखा था, राहुल तेवातिया ने इतना बड़ा रन चेस किया था, एक ओवर में 5 छक्के, वो अभी हमको ज़्यादा देखने नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे विकेट खेलती जाएगी, विकेट पुरानी होती जाएगी, वो रन्स थोड़े कम बनने लगेंगे। तो आई थिंक पहली जो टीम बैटिंग करेगी, मुझे लगता है 170, इवन 165, 170 विल बी अ विनिंग टोटल, और प्रोवाइडेड स्पिनर्स बहुत अच्छा बॉलिंग करे, क्योंकि विकेट से हेल्प डेफिनेटली मिलेगी। बिल्कुल प्रकाश जी, इस पर बात भी कर लेंगे कि 160-70 का आपने स्कोर बताया है और आप दिल्ली को आज थोड़ा सा लग रहा है कि खेल के हिसाब से, करंट फॉर्म के हिसाब से दिल्ली जीतेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए के न्यूज़ से प्रकाश जी। प्रकाश जी जुड़े थे हमारे साथ एज अ क्रिकेट एक्सपर्ट। उन्होंने बताया कि आज वो दिल से तो चाह रहे हैं कि दिल्ली जीते, माफ करिए चेन्नई जीते, लेकिन खेल के हिसाब से दिल्ली जीत रही है। और उन्होंने बताया कि क्या शारजाह में स्कोर बनेगा, 160-70 के बीच स्कोर रहेगा। और इस पूरे मैच पर नजर डालेंगे हम लोग जब मैच स्टार्ट होने ही वाला है, कुछ दिन में शॉर्ट टॉस है, उसके बाद हम लोग नजर डालेंगे कि कौन से प्रेडिक्शन इनके सही हुए और क्या क्या बातें इनकी मानी गई। फिलहाल अपर कट में इतना ही, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।